जाना है अयोध्या। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज के ब्लॉग में हम जानेंगे कि जब मैं अयोध्या गया हुआ था तो हम लोगों ने कहाँ कहाँ घूमा, क्या किया क्या नहीं किया, कहाँ नहीं जा पाए, सब कुछ। पहली बार मम्मी बैठ रही है, नंदी बैठती भी नहीं थी। देखो ना मछली मम्मी। हेलो गाइस, गुड नाइट, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस मैं गुड नाइट इसलिए बोला हूँ बिकॉज अभी हो रहा है रात और अभी हम लोग को ट्रिप बना हुआ कि हम लोगों को जाना है अयोध्या। तो अभी मैं नानी घर से गाइस फुआ के घर आया हूँ और अभी हम लोगों को निकलना है जस्ट। तो क्या हो गया, इसलिए मैं नानी घर से झटपट आ गया हूँ यहाँ पर। अभी आपने जिस ट्रेन को देखा वो हमारी ट्रेन नहीं थी। क्या मतलब? और अभी जिस ट्रेन में मैं बैठा हुआ वो हमारी ही ट्रेन है। और सुबह होते ही हमारे घर की सारी महिलाएं बात करने में लग गई। एक तो मैं पहली बार ट्रेन में बैठा हूँ, ऊपर से ट्रेन में भी इतने आराम से लोग बात कर लेते हैं, बाप रे बाप। फिर हम सब पहुँच जाते हैं अयोध्या। लेकिन एक सेकंड, मैं तो पहली बार आया हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता। फिर मेरे घर वाले मुझे जहाँ जहाँ ले जाते हैं मैं पीछे पीछे चल देता हूँ। भाई कर भी क्या सकता हूँ। अरे बाप रे बाप, पहुँचती मैंने कितना बड़ा बड़ा जगह देखा। पहली बार मेरी निगाहों ने इतने बड़े बड़े जगहों को कैप्चर किया और लिफ्ट का भी पहली बार आनंद ले लिया। बट अभी तक स्टेशन पार नहीं कर पाया, इतना बड़ा जो है। फिर जैसे तैसे हम लोगों ने करवा ली टोटो। बड़े बड़े स्टेशन पार किए नहीं कि अब हम लोग को बड़े बड़े रोड नापने पड़ गए। हम सब पहुंच गए वहाँ जहाँ हमें सिर्फ आज और कल रुकना है। क्या मतलब 2 दिन में पूरा अयोध्या घूम लोगे? वो तो आपको आगे पता चलेगा। और जहाँ हम रुके हैं वहाँ से सरयू नदी कितना सामने, आपको पता है? तो ये देख लो, हम सब पहुँचने के साथ पहुँच पड़े सरयू नदी, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। तो अब तो पता चल ही गया होगा ना जहाँ हम रहने आए हैं वो कितना सामने है इस नदी से। और हमारी प्यारी नदी नहाने के जस्ट आफ्टर लग पड़ी अपने भगवान को याद करने में। और ये रही हमारी ड्रामेबाज बहन और ये रही मेरी प्यारी माता श्री। तो गाइस हम लोगों ने स्नान वगैरह सब कुछ कर लिया और हम सब रेडी भी हो चुके हैं। फिर हम सब रेडी होकर घूमने की तैयारी में निकल पड़ते हैं। और अब आप सब सोच रहे होंगे कि अब हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। उस दिन मैं भी यही सोच रहा था, बट जब मैं आज वॉइस ओवर करा तो मुझे सब कुछ पता है कि मैं सबसे पहले कहाँ गया था, फिर कहाँ गया, फिर कहाँ गया, फिर कहाँ गया, सब कुछ। यहाँ का मार्केट इतना बड़ा है गाइस कि जब आप भीड़ में घुसोगे ना तो एक कदम रखने का जगह नहीं मिलेगा। जैसे तैसे सबसे पहले हम पहुँच जाते हैं हनुमानगढ़ी। राम भगवान के दर्शन करने से सबसे पहले हमें हनुमानगढ़ी के दर्शन करने चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मेरे घर होने वाले पूरे बोल रहे हैं। और थोड़ा जगह छोटा होने के कारण भीड़ बहुत ज्यादा लग चुका था। जैसे तैसे हम सब तो भगवान के दर्शन करके निकल जाते हैं। फिर हम सब ने मिलकर ये तिलक भी लगा लिया गाइस, ट्रेंड है गाइस, ट्रेंड। फिर जब हम राम मंदिर के लिए निकल पड़े तो हमें रास्ते में ये सुंदर सुंदर मूर्तियाँ दिखी, जिन्हें देखकर तो हम 5 मिनट रुक ही गए और एकदम अच्छे से दर्शन कर लिए। फिर वहाँ के बाबा जी ने भी हमें जल वगैरह सब कुछ दिया और फिर हम लोगों को झूला झुलाने का मौका भी मिल गया। वाह कितने प्यारे लग रहे हैं ना सीताराम। अगर आपको भी मौका मिले तो आप भी आकर जरूर झुलाना, बहुत मजा आएगा। फिर हमारी फुआ, मम्मी और दीदी, हाँ तीनों मिलकर झुलाते हैं झुलवा। फिर हम सब देर न करते हुए निकल पड़ते हैं राम मंदिर के लिए। और ये जो रास्ते में छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए कितने प्यारे लगते हैं गाइस। और हम दोनों कैसे लगते हैं कमेंट में जरूर बताना। अब हम लोग फाइनली गाइस पहुंचने वाले हैं राम मंदिर। बट मेरी ड्रामेबाज बहन का ड्रामा कभी छूटेगा ही नहीं। और ये रहे गांधी जी के 3 मंदिर। फाइनली हम सब पहुंचने वाले हैं राम मंदिर। ये रहा बाहर का एंट्रेंस। तो सोचो जब ये एंट्रेंस इतना बड़ा विशाल है तो अंदर का राम मंदिर कितना बड़ा होगा, मजाक से हटके। बट अफसोस राम मंदिर के अंदर तो फोन ले जाना अलाउड है ही नहीं। तो सिर्फ हम लोगों ने बाहर निकलते का व्यू दिखा दिया आपको, इतना बड़ा है बाप रे बाप। और ये रहा डे 2 और हम सब फिर निकल पड़े अपने अयोध्या को पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। फिर सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं अयोध्या गुप्तर घाट। और लिटरली ये मेरी ड्रामेबाज बहन को ये जगह बहुत ज्यादा पसंद आ गया। और हाँ सच में ये जगह कितना बड़ा है गाइस। लेकिन अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। फिर हम सब बिल्कुल देर न करते हुए चले जाते हैं मंदिर के अंदर और पहुंच जाते हैं सीताराम जानकी मंदिर। फिर हम सब बहुत अच्छे तरीके से सीताराम जानकी के दर्शन कर लेते हैं। फिर हमारी प्यारी दादी और फुआ मिलकर इस ट्रेंड को भी फॉलो कर लेते हैं। फिर हम सब पहुंच जाते हैं वो मंदिर जहाँ राम भगवान ने आखिरी बार शिवलिंग की पूजा की। फिर लगे हाथ हम सब माता रानी की भी दर्शन कर लेते हैं। फिर हम सब पहुंच जाते हैं चक्रहरि मंदिर, जहाँ पर हम सब भगवान विष्णु की चरण पादुका का दर्शन करते हैं। फिर वहाँ और भी जितने मंदिर थे सबके दर्शन करके हम सब पहुंच जाते हैं मक्के खाने। और लगे हाथ वहाँ की बोटिंग की सैर भी कर लेते हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं इस घाट पे, यहाँ से हम लोग जाएंगे इस बोट पे। पहली बार मम्मी बैठ रही है, नंदी बैठती भी नहीं थी। नहीं यहाँ पे उलन है, नहीं कि चढ़ो मेरा करके। बोटिंग से मेरी माता श्री को बहुत ज्यादा डर लगता है। डरते सवरते फाइनली बोटिंग तो स्टार्ट हो जाती है गाइस। हम सब बोट में बैठकर खूब मजे कर रहे थे गाइस। और ये नदी इतना लंबा था, इतना लंबा था, इतना लंबा था कि कोई इसका किनारा दिखता ही नहीं था और बहुत ज्यादा गहरा भी था। और डर का कारण भी यही था। लेकिन एक सेकंड, हम सबने तो मैं कह आराम से खा लिया, लेकिन मेरी ड्रामेबाज बहन और फुआ तो अभी तक खा ही रही है। क्या मतलब डर के बारे? क्या बात है सर, क्या बात है सर। खैर जो भी हो, मैंने तो खूब मजे किए गाइस। और मेरी दादी जी को भी बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, बाप रे बाप। फिर मेरे खुरपाते दिमाग में एक आइडिया था कि क्यों ना इस नदी के पानी को छूकर मजा लिया जाए। फिर देर किस बात की, दीदी को फोन थमाकर हम चल देते हैं पानी को छूने के लिए और एक आध बार डुबकी भी लगा लो क्या।
खैर बोटिंग के बाद हम सब पहुंच जाते हैं मैगी खाने। एक ही प्लेट में मैगी खाने से हम लोगों में होने वाली थी घमासान युद्ध, बट बगल में ही माता श्री के बैठे होने के कारण हम दोनों ट्राई करने से थक जाते हैं और फटाफट से मैगी को फिनिश कर लेते हैं। और हमारी फुआ, दादी जी, फूफा जी और मम्मी मिलकर चाय का आनंद ले रहे थे। और फिर हम सब पहुंच जाते हैं भरतकुंड। और सच में यहाँ का इतना बड़ा जगह देखकर हमारी दादी भी चौंक जाती है। फिर हम सब पहुंच जाते हैं यहाँ के पास वाले मंदिर में। वाह कितना प्यारा मंदिर है। फिर हम सब आ जाते हैं मंदिर के अंदर। फिर मंदिर में आते ही हम सारे भगवान के कर लेते हैं दर्शन। फिर हमें प्रसाद भी मिलता है गाइस। यहाँ की इसी मंदिर के बगल में ही बहुत सारे और भी मूर्तियां रखे थे गाइस, उसका भी दर्शन हम सब कर लेते हैं। दर्शन करते करते हमें भगवान के चरण पादुका भी दिखते हैं, जिन्हें हम अच्छे से प्रणाम करते हैं। और मंदिर के बाहर बगल में प्रसाद वगैरह सब कुछ बिक रहा था गाइस, तो फिर हम सब देर न करते हुए वो भी खरीद लेते हैं। फिर वहाँ के सारे एरिया को हम लोग पैदल चलकर एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन जब हम पैदल चलकर पूरे एरिया को एक्सप्लोर करे तो हमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था गाइस। और फिर हम पहुंच जाते हैं राम भरत मिलाप मंदिर। और फिर हम सब चल पड़ते हैं अगले मंदिर की ओर। फिर हम सब पहुंच जाते हैं श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर। वाकई में ये मंदिर तो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। फिर हमारे फूफा जी घंटी बजाते के साथ हम सब पहुंच जाते हैं मंदिर के अंदर। और जरा देखो तो भरत हनुमान जी की मिलन कितनी प्यारी लग रही है। आप भी एक बार जरूर यहाँ आना गाइस। और बगल में ही रहे लवकुश जो घोड़े को पकड़ कर रखे। फिर इनका भी दर्शन करते हुए हम सब निकल पड़ते हैं गुफा की ओर, जो कि इसी मंदिर में है गाइस। इसी मंदिर में हम लोगों को तो गुफा बहुत लंबा लग रहा था गाइस, लेकिन जैसे ही हम लोग चलना स्टार्ट किए ये गुफा तो बहुत छोटा था। और फिर गुफा में जितने भी भगवान थे हम सबके दर्शन कर लिए गाइस अच्छे तरीके से। फिर हम सब पहुंच जाते हैं श्री भरत जी का प्राचीन मंदिर। और ये रहा जगह वो जहाँ श्री राम भरत जी का मिलाप हुआ था। और फिर पहुंच जाते हैं श्री कल की दरबार। ये सब एक ही जगह पर है गाइस। फिर हम सब पहुंच जाते हैं भरत जी के प्राचीन गुफा में। और फिर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ भी दर्शन कर लेते हैं गाइस। फिर हम सब निकल पड़ते हैं अगली जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, और साथ में कुछ खाते हुए। और वो रहा पानी फल। इस फल का आनंद तो मैं भी ले रहा था गाइस बहुत ही जोरों शोर से। और फिर हम सब पहुंच जाते हैं सूर्य कुंड। बाहर से सूर्य कुंड तो बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था गाइस, अब तो अंदर जाकर ही पता चलेगा कि अंदर कितना बड़ा है। लोगों ने मछलियों को खिलाने के लिए खाना भी ले लिया। और जैसे ही हम सब सूर्य कुंड के अंदर एंटर करते गाइस ये बहुत ही ज्यादा बड़ा था। हम सब तो पूरा घूम नहीं पाए बिकॉज आज ही हम लोगों को निकलना है। देखो ना मछली मम्मी। और अचानक से दिख पड़ा मुझे इतना सारा मछली गाइस, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था बिल्कुल। फिर क्या था, मेरी मम्मी, फुआ, दादी सब मिलकर लग पड़े मछलियों को खाना खिलाने के लिए। और यहाँ के मछलियों को तो बिल्कुल भी हम लोगों से डर नहीं लगता गाइस। और धीरे धीरे करते करते बहुत सारी मछलियां आ गई गाइस, खाते खाते मतलब अनएक्सपेक्टेड अगर मैं बोलूँ तो गाइस। अगर मैं बोलूँ तो ये जगह भी मुझे बहुत पसंद आया गाइस, बहुत ज्यादा। आप भी एक बार यहाँ पर जरूर आना। फिर हम सब चल पड़े वही बगल के मंदिर में गाइस जिसमें शिवलिंग था। और उस शिवलिंग पर हम सब ने मिलकर एक बार में जल चढ़ाया। और ये मंदिर कहीं बाहर नहीं था, सूर्य कुंड के अंदर ही था गाइस। हम सब मिलकर घंटी वगैरह सब कुछ बजा कर निकल पड़ते हैं बाहर गाइस। और ये भी रहा एक और मंदिर गाइस जो सूर्य कुंड के अंदर ही है। फिर हम सब मिलकर दर्शन कर लेते हैं गाइस। वही के हुए हवन को भी हम लोग दर्शन वगैरह सब कुछ कर लेते हैं। और लो आप भी देख लो सूर्य कुंड कितना बड़ा है, इतना बड़ा कि मम्मी चलते चलते थक चुकी है। फिर मम्मी कुछ देर कर लेती है आराम। और हम सब खड़े हैं गुपचुप के बगल में। क्या मतलब, गुपचुप खाने वाले हैं। और अगर मैं गुपचुप की बात करी तो गाइस गुपचुप भी बहुत टेस्टी था। फिर फटाफट हम सब यहाँ से निकल पड़ते हैं और चले जाते हैं मणि पर्वत। पर्वत मतलब पहाड़। अब मुझे पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, क्या मतलब? अरे हाँ वही मतलब। फिर क्या था, हम सब चढ़ पड़ते हैं पहाड़। और क्या, नीचे से देखकर मुझे लगा कि ये पहाड़ बहुत ऊंचा है, लेकिन नहीं गाइस ऐसा कुछ नहीं था। और जब मैं ऊपर चढ़ा गई तो मुझे पूरा अयोध्या दिख गया गाइस, कहाँ से कहाँ तक क्या है, नई स्टेशन सब कुछ दिख गया गाइस। फिर हम सब ऊपर बने मंदिर की भी दर्शन कर लेते हैं। और भी जो हम लोगों ने नीचे से फूल वगैरह लाया था वो सब कुछ चढ़ा दिया गाइस। और यहाँ से निकलते निकलते मुझे बहुत सारे घोड़े भी दिख गए। फिर हम सब वही पहुंच जाते जहाँ हम लोग कल आए हुए थे। और फिर फुल बैग पैकिंग करके हम सब निकल पड़ते हैं स्टेशन की ओर। बाय 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 हाँ फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय सिया राम। और लो हम सब रेलवे स्टेशन भी पहुंच गए। और सुबह उठते मैं देख रहा हूँ कि मेरी बहन को तो मन ही नहीं लग रहा है। फिर हम सब एक साथ मिलकर ट्रेन में बैठकर बहुत सारे बातें करते हैं। और 2-3 तो गुफा भी मिल गए। और इस मंदिर का नाम आप सब बताना गाइस। और मैं बता दूं कि पूरा अयोध्या घुमाने का क्रेडिट मेरे फुआ और फूफा जी को जाता है। बाय बाय।